नमस्कार दोस्त, आज हम एक कहानी मौका लेकर आए हैं। मायके आई पारुल ने जब अपनी माँ को इस हाल में देखा तो पारुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुजुर्ग गायत्री जी अपनी बहू अनुप्रिया के पैर दबा रही थी। अपनी माँ को भाभी के पैर दबा देख पारुल से बर्दाश्त न हुआ और उसने अनुप्रिया की बाल को पकड़ बिस्तर से खड़ा कर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर लगा था कि अनुप्रिया की आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपने पैर दबाने की? बेशर्म, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी बुजुर्ग सास से पैर दबाते नंद से पीटना अनुप्रिया को बर्दाश्त न हुआ और जैसे ही उसे पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पारुल ने उसका हाथ मरोड़ दिया। मुझे अपनी सीधी सादी साथ मत समझना, नंद हूँ तुम्हारी, और अगर मेरा विराल रूप तुमने देख लिया तो अपनी चेहरे को आईने में अपना पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? पारुल की बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख अनुप्रिया के होश उड़ गए। आज पारुल का एक ऐसा रूप देख अनुप्रिया थर थर काँपने लगी। वह बहू गायत्री जी एक बेटा और एक बेटी है। उनका बेटा अभी 1 साल पहले भगवान को प्यारा हो गया था। जवान बेटे की मौत का गम गायत्री जी के अंदर तक तोड़ दिया था। उसकी बेटी पारुल मायके से थोड़ा दूर ही उसका ससुराल है। वह जब मन करता अपने माता पिता से मिलने आ जाया करती। गायत्री जी और उनके पति संतोष जी काफ़ी उम्र हो चुकी थी। दोनों दंपत्ति अपना बुढ़ापा जैसे तैसे काट रहे थे। गायत्री जी के पति संतोष जी, जिनको अभी 7 महीने पहले पैरालाइज हो गया था, बेटे के जाने का गम वह बर्दाश्त न कर पाए तो वह पूरी तरह से बिस्तर पर आ चुके थे। उनके सारे काम गायत्री जी ही करती थी। बेटा के जाने के बाद बहू घर पर पूरी तरह अपना राज कर लिया। घर खर्च संतोष जी ने बनाए हुए किराए के मकानों से चलता था। जब संतोष जी ठीक ठाक थे तो सारा हिसाब किताब अपने हाथों में रखते थे, लेकिन उनके बिस्तर पे आ जाते ही सब कुछ अनुप्रिया के हाथों में आ गया। गायत्री जी दिन भर घर का काम और पति की सेवा में लगी रहती। अपनी बूढ़ी सास एवं बीमार ससुर की सेवा में बहू को कोई मतलब नहीं था। जब जब गायत्री जी बेटे को याद करती, उनकी आंखों से आंसू की नदियाँ सी बहने लगती। मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? देख, तेरे पीछे तेरे माता पिता का क्या हाल हो गया। रसोई में बर्तन साफ करते हुए आंखों में आंसू लिए गायत्री जी बेटे को याद करती थी। बुढ़िया, तू कब से इन 4 बर्तनों में लगी हुई है और मैं वहाँ कब से चाय का इंतज़ार करती हूँ। जल्दी से मेरे लिए फटाफट 1 कप चाय बना कर ला। बहू का फरमान सुन गायत्री जी चाय बनाने के लिए 1 कप बहू को देकर 2 कप अपने कमरे में लेकर जाने लगी और उनके हाथों में चाय देख अनुप्रिया बोली, यह 2 कप किसके लिए है? बहू काम करके थोड़ी थकान सी हो गई थी, इसलिए 1 कप अपने लिए बना ली और 1 कप तेरे ससुर के लिए। गायत्री जी अपनी दबी जुबान से बोली, हे भगवान, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें? बाबूजी को चाय पिलाकर क्या बिस्तर गीला करवाना है? अनुप्रिया उन भड़कते हुए बोली, जो कुछ कहना है। अब क्या बिस्तर गीला होने की वजह से उनका खाना पीना भी बंद करोगी क्या तुम? गायत्री जी बहू के डरते हुए बोली, अच्छा, बहुत जुबान चला रही है तुम्हारी, जितना बोल जाए सिर्फ उतना ही किया करो। एक बार मना कर दिया ना, उन्हें चाय नहीं देनी है तो नहीं देनी है। कहते हुए अनुप्रिया ने उनके हाथ से 1 कप छीन लिया। बहू का इस तरह का व्यवहार देख गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। जिस इंसान ने सारी जिंदगी कमाया, अपने खून पसीने की मेहनत से आशियाना खड़ा किया, वही आज अपने ही घर में बहू के राज में घुट घुट कर जी रहे हैं। यही सोचते हुए गायत्री जी कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। लीजिए, आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ, पी लीजिए। कहते हुए गायत्री जी ने संतोष जी को अपने हाथों के सहारे देते हुए बैठाया। इतने में ही अनुप्रिया बाहर से गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, ए बुढ़िया, चाय पीकर क्या वहीं जम गई? बाकी का काम कौन करेगा? गायत्री जी बोली, बहू, आज कपड़े धोने की वजह से कमर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आज रोटी तुम बना लो।
क्यों तुम बस यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए हो? एक तुम और वह एक तुम्हारा बीमार पति, दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तुमसे तो कोई काम ढंग से होता नहीं, और दूसरे तुम्हारे बीमार पति, हर महीने उनकी दवाई का खर्च से तंग आ गई हूँ। तो तुम दोनों से पता नहीं भगवान तुम लोगों को कब मुक्ति देगा। गायत्री जी कुछ ना बोली और चुपचाप रसोई में जाकर रोटी सेकने लगी। इस घर में रहकर काम करना उनकी मजबूरी थी। बिना काम किए तो उन्हें रोटी भी नहीं मिलती। अपना दुखड़ा कहती तो किससे बेचारी। उनके पति संतोष जी इस हाल में नहीं थे कि कुछ कह सुन पाते, लेकिन अपनी पत्नी का मुरझाया हुआ चेहरा साफ नजर आता था। कुछ समय से तो उनकी बेटी भी उसके पास नहीं आ पाती थी, क्योंकि उनकी सास भी बीमार चल रही थी। अरे क्या बताऊं यार, बेटा तो उनका इस धरती से चला गया। इस बुढ़े बुढ़िया को मेरे गले बांध गया, जीना हराम कर दिया दोनों ने मेरे। इन दोनों की वजह से मेरी किट्टी पार्टी भी छूट गई। परेशान अनुप्रिया फ़ोन पर अपनी सहेली से बातें कर रही थी। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तुझे तो फ्री की काम वाली मिल रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे क्या काम करती है, एक काम ढंग से नहीं होता, उनके हर काम कहकर करवाना पड़ता है मुझे। पर तू चिंता मत करना कि किट्टी पार्टी में ज़रूर आऊँगी। चल ठीक है, मिलते हैं किट्टी पार्टी में। यह कहकर अनुप्रिया ने फ़ोन रख दिया। मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, घर का सारा काम अच्छे से निपटा लेना, टिफ़िन खिला देना और मेरे पीठ पीछे यहाँ महारानी बनकर मत रहना, समझी। यह कहकर अनुप्रिया अपनी सहेली के घर पहुँच गई। बुढ़ापा में घुटने और कमर के दर्द की वजह से गायत्री जी के काम सफाई से नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह घर का सारा काम अनुप्रिया उससे ही करवाती थी। आज गायत्री जी का मन बहुत ही उदास था। इस तरह से घुट कर जीना और अपनी मन की बातें किसी से ना कह पाना गायत्री जी के अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कुछ देर बाद बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे को खाना खिलाया और कहा, बेटा ज़रा अपनी बुआ के पास फ़ोन मिला दो, क्योंकि गायत्री जी को इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि फ़ोन मिला पाती। अपनी दादी के कहने पर बच्चे ने घर के लैंडलाइन नंबर से फ़ोन मिला दिया। बेटा तेरी बड़ी याद आ रही है, एक बार हमसे मिलने आजा, गायत्री जी रौंदे हुए गले से बोली। तो उनकी आवाज़ सुनकर पारुल बोली, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? पारुल ने कई बार मुझसे पूछे, पर आज गायत्री जी ने हिम्मत करके अपनी बेटी को बहू की सारी बातें सुनाकर पारुल का खून खौल उठा। पारुल बोला, माँ मैं अभी तो मम्मी जी के साथ हॉस्पिटल में हूँ, कुछ ही देर में मैं आपके पास पहुँचूँगी। थोड़ी ही देर बाद अनुप्रिया आ गई। ओह माय गॉड कितनी गर्मी है, कहते हुए अपने कमरे में बेड पर लेट गई। गायत्री जी को जोर से आवाज़ लगाई। बहू की आवाज़ सुनकर गायत्री जी कमरे में आ गई और बोली, बहू काम क्या है? बहू काम, तभी तो उन्हें बुलाया हूँ। अनुप्रिया उन पर चिल्लाते हुए बोली, आज किट्टी पार्टी में बहुत एंजॉय किया, मैं थक गई हूँ मैं पूरी तरह से, ज़रा मेरे पैर दबा दो। बहू के मुंह पर यह बेशर्मी भरे हुए शब्द सुनकर गायत्री जी हैरान रह गई। बहू मैं तेरे पैर, हाँ पैर दबाने के लिए ही तो बोला है मैंने तुमसे। अनुप्रिया गायत्री जी की तरफ घूरते हुए बोली। तो गायत्री जी सहम गई और चुपचाप बहू के पैर दबाने लगी। कर ले बहू, जितना अत्याचार तुझ पर मुझे करना है, आज तेरा अत्याचार यह आखिरी दिन है। गायत्री जी बहू के पैर दबा रही थी, तभी पारुल वहां पर पहुंची। अपनी मां को भाभी के कमरे में इस हाल में देखकर पारुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी मां को भाभी के पैर दबाते देख पारुल से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अनुप्रिया के बालों को पकड़कर बिस्तर पर खड़ा करके एक जोरदार तमाचा उनके गाल पर रख दिया। थप्पड़ इतनी जोर लगा था कि अनुप्रिया की आंखों के सामने ज़मीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई अपनी बुजुर्ग सास से अपना पैर दबवाते? नंद से पीटना अनुप्रिया से बर्दाश्त ना हुआ और उसने जैसे ही पारुल की तरफ हाथ बढ़ाया, पारुल ने उनका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया।
मुझे अपनी सीधी सादी सास मत समझना, नंद हूँ तुम्हारी, और अगर मेरा विराल रूप आज तुमने देख लिया तो अपने ही चेहरे को आईने में पहचान नहीं पाओगी। लेकिन उसने पहले तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूँगी। सास ससुर पर घरेलू हिंसा के तहत तुम पर कार्रवाई होगी। पारुल की बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर गुस्सा देख और पुलिस का नाम सुन अनुप्रिया के होश उड़ गए। पारुल का ऐसा रूप देख अनुप्रिया थर 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 काँपने लगी और जाकर गायत्री जी के पैर पकड़ ली। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। पारुल जी बोली, जो गलती जानबूझकर की जाए उसके लिए माफ़ी नहीं होती। तूने हमारे साथ बहुत गलत किया है। माँ जी, बस एक मौका दे दो मुझे, बस एक मौका। मेरे लिए ना सही तो अपने पोते पोती के लिए मुझे एक मौका दे दो। अनुप्रिया गायत्री जी के पैर पकड़कर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगी। अपने पोते पोती की तरफ देख गायत्री जी का दिल पिघल गया और ना चाहते हुए भी गायत्री जी बहू को एक मौका दे दिया। लेकिन उनके साथ साथ ही पारुल ने अपनी भाभी को सख्त चेतावनी दी, अगर फिर कभी आगे से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो अगली बार सीधा सज़ा जेल मिलेगी। आज बेटी की वजह से गायत्री जी को अपना खोया हुआ सम्मान और 2 वक्त की रोटी सुकून से मिल रही है। आज वह अपने ही घर में बीमार पति के साथ खुलकर सांस ले रही हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।